नमस्कार। मैं समाज सेवक अजय कुमार। मेरे भारत देश के वासियों, आज मैं आपसे ऐसे सब्जेक्ट पर बात करना चाहता हूँ जिसको बलात्कार या रेप कहते हैं। मैं ऐसे सब्जेक्ट पर बोलना चाहता हूँ जो भारत का सबसे बड़ा जलता प्रश्न है। बलात्कार या रेप को रोकना है तो हमारे घर में हमें अपने बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। भारत देश में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो रेप या बलात्कार हो रहे हैं, उसके अलावा हमारे आसपास में, हमारे समाज में इंसल्टिंग के तौर पर इमोशनल ब्लैकमेल कर फिजिकल रेप हो रहे हैं। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन यह सत्य है, कड़वा सत्य है। आज मिसगाइड करके हमारे युवतियों को अपनी जिम्मेदारी से भटकाया जा रहा है। आज डिजिटल ज़माना आ गया है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टेलीविज़न, सीरियल्स और गंदे भद्दे एडवर्टाइजिंग के द्वारा हमारे बच्चों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। जाने अनजाने सोशल मीडिया के द्वारा उनको वो सारी जानकारी दी जा रही है जो हमें नहीं पता है। आज जो यंग युवक युवतियां हैं, उन्हें आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है। टीन एज में जो बच्चे हैं वो सेक्स के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसी सेक्स के द्वारा हमारे आसपास में कईयों की जिंदगी दागदार हुई है। तो इसे हमें रोकना होगा। हमें अपने आप में बदलाव लाकर हमें अपने बच्चों को दोस्त बनाना होगा। हमें अपने बच्चों का दोस्त बनकर, सच्चा दोस्त बनकर उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है यह जानना होगा। और फिर नम्र और विनम्र होकर अपने माँ बाप का पद का अहंकार छोड़कर अपने बच्चों के स्वाभिमान को बढ़ाना होगा। उनके सारे प्रॉब्लम का हल निकालना होगा। तो बच्चे हैं, हम उनसे कैसे बात करें, यह कहकर शर्म का पर्दा हटाना होगा। शर्म का पर्दा हटाइए और उनसे खुलकर सेक्स एजुकेशन की बात करिए। उन्हें खुलकर सेक्स के बारे में बताइए। सेक्स, लिंग, गुप्तांग ये क्या है उन्हें बताइए। सेक्स कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उनके दिमाग में यह बातें डाल दीजिए, दिमाग में बिठा दीजिए कि सेक्स सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की क्रिया है, बस, बाकी कुछ नहीं। जब उनको यह सारी बातें माता पिता के द्वारा पता होगा, माँ बाप के द्वारा उनको ये सारी बातें पता होंगी, तो उनके अंदर जागरूकता आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी ताकत आएगी। उन्हें समाज में कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है। और कोई भी मिसगाइड करना चाहेगा तो हमारी बच्चियों के द्वारा वो थप्पड़ खाएगा। किसी भी चीज़ का नॉलेज होना अति आवश्यक है।
जिससे ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। और फिर जब बच्चों को यह पता होगा कि सेक्स बारे में हमारे माँ बाप ने हमको बताया है, कि सेक्स के बारे में हमारे माँ बाप ने हमको बताया है, तो वे गलत टाइम पर गलत कदम उठाने में पक्का बचेंगे। अपने बच्चों को घर में ही सेल्फ डिफेंस सिखाएं, हाथ पैर चलाना सिखाएं, खुद का अंग रक्षक बनाने की क्रिया सिखाएं। आप ध्यान से देखेंगे अपने बच्चों को तो हमारे बच्चे अपने माँ बाप को बहुत चाहते हैं, अपने माँ बाप की सारी बातें सुनना चाहते हैं और अपने दिल की सुख दुख की बातें अपने माँ बाप को बताना चाहते हैं। तो अपने बच्चों की बातें सुनिए, वो आपको अपने सराखों पर बिठा लेंगे। धन कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को नज़रअंदाज ना करें। हमारे बच्चे ही सबसे मूल्यवान हैं, सबसे बड़ा धन है। तो फिर उनको सम्मान दीजिए, उनको सारी वो नॉलेज दीजिए जो आज समाज में ज़रूरी है। जब बच्चे कंधे तक आ जाएं, उनकी हाइट अपने कंधे के बराबर आ जाए, तो उन्हें बच्चा कहना छोड़कर उन्हें अपना दोस्त बना लिया जाए, क्योंकि यह वही उम्र है जो अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनता है, अपने दोस्तों से सारी चीज़ें शेयर करना चाहता है। हम पेरेंट्स हैं, सत्य है, लेकिन हम उनके सच्चे दोस्त बने और टाइम पर उनके गुरु भी बने, यह भी बहुत ही ज़रूरी है। खासकर मैं अपने इस चैनल के द्वारा भारत सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इंडिया के प्रत्येक स्कूलों में सेक्स के प्रति सेक्स एजुकेशन नॉलेज क्लास कंपलसरी किए जाएं, जिससे युवक युवतियों को जागरूकता आएगी, भारत देश में ताकतवर बनेंगे, डिसीजन लेने में उनको मदद मिलेगी और इसी एक के द्वारा रेप जैसी, बलात्कार जैसी घटनाओं को बहुत हद तक रोकने में सफलता मिलेगी। मिसगाइड तो करना मुश्किल ही हो जाएगा समाज को, क्योंकि अगर जो चीज़ें पता होती हमें, उसमें हमें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, और किया तो हमारी आँखें उनको पहचान लेती हैं, हम बच जाते हैं। तो साफ तौर पे हमें कदम बढ़ाना होगा, तत्काल कदम बढ़ाना होगा और हमारे देश के, भारत के माता पिताओं से आग्रह है, तत्काल अपने बच्चों को अपना दोस्त आप बनाएं, पूरी तरह से उन्हें सेक्स के प्रति नॉलेज दें, यह बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कभी इस बारे में और बात कहना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस क्रिटिकल टाइम में अपना ध्यान रखें। आप सब इतनी देर से हमें सुने, यह बहुत ज़रूरी था। आप सबका हृदय से आभार। भारत माता की जय।